मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है बच्चे। यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए बच्चे। उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे, एक योजना बना। बड़ी बुरी बात है, मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं।
आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स, मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर, झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर। सभी चीजें इतनी प्रभावशाली हैं कि लोग आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भी आपकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि माँ काली ने आपको एक विशेष आभा दी है। आपका तेज और आपकी चमक स्वाभाविक है। यह माँ काली का आशीर्वाद है कि आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। पहले लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि आप में कुछ विशेष है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। माँ काली ने आपको जो शक्ति दी है, वह अब खुलकर सबके सामने आ रही है। पहले लोग सोचते थे कि आप साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि आप कितने खास हैं। आपकी चमक अब इतनी तेज है कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आपकी सादगी और आपके पहनने का तरीका अब एक उदाहरण बन चुका है। लोग सोचते थे कि आपकी सफलता केवल भाग्य की देन है, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा के कारण आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, अब वे खुद शर्मिंदा हैं। उन्होंने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली ने उनकी सारी चालों को विफल कर दिया। अब वे लोग आपके सामने सिर झुका रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। माँ काली ने उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया है।
अब आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लोग आपकी सादगी और आपकी ईमानदारी को पहचान चुके हैं। आपका तेज इतना प्रबल है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। कोई भी बादल अब आपकी चमक को ढक नहीं सकता। पहले लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन अब वे आपको प्रेरणा मान रहे हैं। आपकी सफलता अब एक उदाहरण बन चुकी है। लोग अब आपकी राह पर चलना चाहते हैं। जो लोग पहले आपकी आलोचना कर रहे थे, अब वे खुद आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ काली ने उनकी सारी चालों को विफल कर दिया है। अब वे लोग समझ गए हैं कि आप कितने खास हैं। आपकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आपकी चमक अब इतनी तेज है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले वे आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है और अब आपकी सफलता एक नई कहानी लिखने जा रही है। आपकी सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग अब आपकी राह पर चलना चाहते हैं। पहले लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब वे आपकी ताकत को पहचान चुके हैं। आपकी सफलता अब सबके सामने आ चुकी है। माँ काली ने आपको जो शक्ति दी है, वह अब खुलकर सामने आ रही है। अब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी राह पर चलना चाहते हैं। माँ काली की कृपा से अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी अब रंग ला रही है। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। माँ काली ने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। आपकी सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग अब आपकी राह पर चलना चाहते हैं। आपकी चमक अब इतनी तेज है कि कोई भी शक्ति अब आपको रोक नहीं सकती। आपका पहनने का तरीका, आपकी शैली, आपकी सोच, ये सभी चीजें इतनी प्रभावशाली हैं कि लोग आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भी आपकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि माँ काली ने आपको एक विशेष आभा दी है। आपका तेज और आपकी चमक स्वाभाविक है। यह माँ काली का आशीर्वाद है कि आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। पहले लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि आप में कुछ विशेष है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। माँ काली ने आपको जो शक्ति दी है, वह अब खुलकर सबके सामने आ रही है। पहले लोग सोचते थे कि आप साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि आप कितने खास हैं। आपकी चमक अब इतनी तेज है कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आपकी सादगी और आपके पहनने का तरीका अब एक उदाहरण बन चुका है। लोग सोचते थे कि आपकी सफलता केवल भाग्य की देन है, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा के कारण आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जो लोग पहले आपकी आलोचना कर रहे थे, अब वे खुद आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ काली ने उनकी सारी चालों को विफल कर दिया है। अब वे लोग समझ गए हैं कि आप कितने खास हैं। आपकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आपकी चमक अब इतनी तेज है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले वे आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है और अब आपकी सफलता एक नई कहानी लिखने जा रही है। आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आपके भीतर भी एक गहरी ऊर्जा का संचार हो रहा है।
माँ काली ने आपके जीवन के हर पहलू को अपने संरक्षण में ले लिया है। जो लोग पहले आपके कि इसी संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं और वह सब पुनः घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है। जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़े। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, ना कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, ना कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है, वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया, तो क्या होगा अगर फिर से वही हुआ? क्या होगा अगर फिर से चोट लगी? लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस बार सब ठीक रहा तो? अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो। और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं।
और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं, तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी। लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे, तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्मचक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुँचा रही हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं